हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन देखेंगे और फिर हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। ठीक, मतलब अगर कोई हम लोग को डेसिमल नंबर दिया गया है तो उसके इक्विवेलेंट क्या ऑक्टल नंबर होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। और फिर अगर हम लोग को कोई ऑक्टल नंबर दिया गया है तो उसके इक्विवेलेंट क्या डेसिमल नंबर होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। पहले हम लोग देखेंगे कि डेसिमल से कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे दिए गए नंबर को, और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। मतलब अगर कोई हम लोग को ऑक्टल नंबर दिया है तो उसके इक्विवेलेंट कैसे हम लोग डेसिमल नंबर हो जाएंगे उसको भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं एक डेसिमल नंबर लिखा हूँ। अब हम लोग को इस डेसिमल नंबर को इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे ये पता चला कि डेसिमल नंबर है? क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, जो रेडिक्स है वो क्या है, 10 है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इस वजह से उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट कहेंगे। अब इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ लिखा रहेगा वो क्या होगा, इंटीजर पार्ट होगा। ये क्या होगा, इंटीजर पार्ट होगा। और इस डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो कुछ लिखा रहेगा वो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, इंटीजर पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग वही रूल लगाएंगे जो रूल हम लोग बाइनरी सिस्टम में लगाए थे। ठीक, आप देखे होंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, वहाँ पर हम लोग बेस से इंटीजर पार्ट में क्या किए थे, भाग दिए थे, और बेस से फ्रैक्शनल पार्ट में क्या किए थे, मल्टीप्लिकेशन किए थे ना। वही सेम रूल यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का इंटीजर पार्ट है उसको पहले हम लोग लिख लिए। ठीक, जो रूल बाइनरी वाले में लिखवाए थे आप जाके वीडियो देखिएगा, जो रूल हम लोग लिखे थे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में वही सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। बस चेंज क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को डील कर रहे थे तो वहाँ पर बेस हम लोग 2 लिए थे, तो 2 से क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे, और 2 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम को डील कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे और 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि जो इंटीजर पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस से भाग देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेस क्या है, किस में जाना है हम लोग को, ऑक्टल में जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, दिए गए डेसिमल नंबर को 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर को और कोसेंट को क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। अब जाके वाला लेक्चर देखिएगा, आपको वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस वहां पे हम लोग 2 लिखे थे क्योंकि बाइनरी में जाना था, यहाँ पर हम लोग ऑक्टल में पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको हम लोग 2 की जगह 8 लिख रहे हैं। ठीक, क्लियर है चीज। यहाँ पे रेडिक्स क्या है, 8 है, वहां पे रेडिक्स क्या था, 2 था। वही सेम रूल क्या है, यहाँ आज भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बस 2 की जगह 8 लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखिए जब इसको भाग देंगे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ क्या है, 4 है तो 0 टाइम्स जाएगा। ओके, रिमाइंडर क्या हो गया, 4 बच जाएगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या लिखा गया था उस रूल में कि जो नया कोसेंट आता है उसको हम लोग नया डेसिमल नंबर मान लेते हैं। ठीक, नया इंटीजर मान लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक हम लोग रिपीट करते हैं जब तक कि हम लोग का जो कोसेंट है वो 0 ना हो जाए। ठीक, क्लियर। तो फिर इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, अब क्वोशेंट 1 बचा। अब फिर क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। क्यों फिर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर अभी 0 हुआ नहीं है। तो अब कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। ठीक, रिमाइंडर ने क्वोशेंट 0 नहीं हुआ था ना, इस वजह से फिर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जब 8 से फिर इसको डिवाइड किए तो क्वोशेंट हम लोग का 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग का क्वोशेंट 0 हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे भाग देना। ठीक, और फिर क्या करेंगे, अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो कहाँ से नोट करते हैं, नीचे से ऊपर नोट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, 1 2 4 मिल गया। यहाँ पे हम लोग को 1 2 4 मिल गया है। क्लियर। यहाँ पर इस 84 का जो इक्विवेलेंट नंबर है, इस 84 का जो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है वो क्या है, 124। ये हम लोग को मिल चुका है। क्या इतना चीज क्लियर है? देखिए अब क्या करना है हम लोग को, अब जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसको क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आप याद करिए जब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़े थे तो वहाँ पे क्या देखते थे कि जब हम लोग डेसिमल का जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे।
करते थे ना। और जो हम लोग को इंटीजर मिलता था मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको हम लोग कैरी बना लेते थे, और बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको नया फ्रैक्शनल पार्ट बना के फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर जो इंटीजर पार्ट मिलता था फिर उसको हम लोग क्या करते थे, कैरी बना लेते थे। फिर जो फ्रैक्शनल बचा उसको नया फ्रैक्शनल मान के फिर 2 से हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, तो वही रूल कुछ हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्टल में जा रहे हैं। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है। इस वजह से जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्लियर है चीज़। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है, 0.45 है। क्लियर, जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.45 उसको ऐसे लिख दिया। क्लियर, अगर आपको रूल नोट करना है तो आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें जो रूल है उसको नोट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग ये सब कन्वर्जन हो रहे हैं। उसमें जहाँ जहाँ 2 है वहाँ आप चाहे तो 8 लिख सकते हैं क्योंकि आज बेस क्या है, 8 है। क्लियर, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आज हम लोग का बेस क्या है, 8 है। ठीक, तो जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो हम लोग का यहाँ पे नंबर आएगा तो उसमें इंटीजर पार्ट को कैरी बना लेंगे, बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा उसको फिर क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस को रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए इस 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इस 8 को हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए, ताकि आसानी से मल्टीप्लीकेशन कर सकें। ठीक, तो देखिए अब क्या हो गया, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, 360 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है, ये जो यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो ऐसे यहाँ पे लगा दिए। क्लियर, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अब जो इंटीजर पार्ट है उसको हम लोग कैरी बना लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 0.60 और क्या लिख देंगे विथ कैरी 1, सॉरी विथ कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, विथ कैरी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैरी यहाँ 3 होगा क्योंकि इंटीजर पार्ट क्या है 3 है। क्लियर है चीज़। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा है इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए आप 0.6 लिखिए चाहे 0.60 लिखिए, दोनों चीज़ क्या सेम है। अगर ये चीज़ ऐसे रहता है, 0 अगर इधर रहता है तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ता, लेकिन 0 क्या है 6 के इधर है तो इस 0 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, इतना तो आपको पता ही है। ठीक, तो हम लोग क्या किए 0.6 लिख लिए। अब फिर क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए अब देखिए नंबर छोटा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस फॉर्म में जो ब्रेक किया है उसमें जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 24 दूना 48। ठीक, तो यहाँ पे 48 लिख लिए। अब कितने पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है तो यहाँ पे ऐसे लगा लिए। क्लियर, अब देखिए फिर इसको कैसे लिखेंगे, 0.8 लिख लिए और ये क्या हो जाएगा विथ कैरी, अब यहाँ पे कैरी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। फिर देखिए क्या करिए, जो ये पार्ट बचा हुआ इसको हम लोग क्या किए, नोट कर लिए, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई किए तो फिर मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। क्लियर, तो फिर क्या हो गया, ये हम लोग का 0.4 बचा और फिर क्या लिख देंगे विथ कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, फिर इसको आगे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो गया 0.4 और यहाँ क्या हो जाएगा 8 लिखेंगे। क्लियर, यही काम हम लोग बाइनरी में भी करते थे, बाइनरी में यही काम हम लोग करते थे। ठीक, कैरी को नोट करते जाते थे, जो इंटीजर पार्ट था उसको कैरी मान के नोट करते हुए जाते थे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट बचता था उसको हम लोग क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते थे। ठीक, तो अब देखिए 0.4 का फिर क्या कर रहे हैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.2 और क्या हो गया विथ कैरी, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो गया। क्लियर, अब इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे, सॉरी ऊपर से नीचे क्या करते हैं इसको नोट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए वहाँ पे एक रूल और लिखा गया था कि हम लोग तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाए 0 ना हो जाए। ठीक, या एक चीज़ और वहाँ पे लिखे थे कि जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के जितने डिजिट तक आता है उतने डिजिट तक क्या करते हैं हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग को 0 नहीं मिल रहा है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में कहा रहेगा कि पॉइंट के 2 डिजिट तक लिखिए तो आप क्या करेंगे 3 4 बस लिखेंगे। क्वेश्चन में कह देगा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखिए तो क्या लिखेंगे 3 4 6 लिख देंगे। क्वेश्चन में कह देगा कि पॉइंट के 4 डिजिट तक लिखिए पॉइंट के बाद तो आप 3 4 6 3 लिख देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक, अगर ये 0 मिल जाता है तो ये क्या फॉर बेटर है। ठीक, लेकिन 0 नहीं मिल रहा है तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो 2 से 3 अंक तक ले आके आप उसको क्या करेगा छोड़ दीजिएगा कन्वर्ट करके। ठीक, तो अब देखिए जो हम लोग ये नंबर कन्वर्ट किए हैं 0.45, ये जो 0.45 हम लोग कन्वर्ट किए हैं इसका जो इक्विवेलेंट ऑक्टल आ रहा है वो क्या हो रहा है
0.3463 आ रहा है। ठीक, इसका इक्विवेलेंट ये आ रहा है। अब इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि ये क्या हो गया 124, ये क्या हो गया 3463। क्लियर। देखिए क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, हम लोग से कहा नहीं कि 4 डिजिट तक ले जाइए पॉइंट के बाद। ठीक, क्लियर, कुछ कहा नहीं। अगर कहा रहता तो 4 तक ले जाते, यहाँ कुछ नहीं कहा तो 3 पे ले जाके हम रोक सकते हैं, 2 पे भी ले जाके रोक सकते हैं। कम से कम 2 तो निकालना ही चाहिए। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है तो 2-3 डिजिट तक ले जाके क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए। ओके, अगर 0 मिल जाता है तो हम लोग के लिए क्या है, और भी अच्छा है। अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हो जा रहे हैं, अगर 0 मिल जाए तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, क्या इतना चीज़ क्लियर है? तो आप कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो देखिए इसके इक्विवेलेंट नंबर को हम लोग क्या किए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं आप कि जब हम लोग बड़े बेस से छोटे बेस की तरफ जाएंगे, क्लियर, यहाँ क्या 10 है, यहाँ क्या बेस 8 है, तो इसका नाम हम लोग बड़े बेस से छोटे बेस की तरफ जा रहे हैं। तो नंबर जो है हम लोग को वो क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्या है 84 है, यहाँ पे क्या है 124 है। ठीक, मैं क्यों बोल रहा हूँ बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये हम लोग को बस दिख रहा है बढ़ा हुआ है, लेकिन बेस के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। ठीक, ये क्या है 84 डेसिमल का है और ये क्या है 124 किसका है, ऑक्टल का। ये वास्तव में एक दूसरे के बराबर है, लेकिन जब हम लोग बेस को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़े बेस से छोटे बेस की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग को ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो एक चीज़ बस मैं आपको बताऊं कि आप ये चीज़ रखिएगा कि जब बड़े बेस से छोटे बेस की तरफ जाते हैं तो हम लोग को जो नंबर है वो बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक, इस बेस में ये जो नंबर है वो इस बेस में इस नंबर के क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ $1, तो ये क्या है, अमेरिका में जो $1 है वो इंडिया में क्या है 82.2 समथिंग ऐसे करके कुछ रुपीज़ के क्या है, बराबर है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ देखिए क्या 1 है, यहाँ पे क्या है वही चीज़ 82 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन बेस के अकॉर्डिंग क्या है, बराबर है। क्लियर, अमेरिका में 1 है वही, इंडिया में क्या वही 82 पॉइंट समथिंग के बराबर, मतलब अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो वैल्यू है वो क्या होता है, चेंज हो रहता है। ठीक, ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट है, लेकिन जो बेस है वो क्या है, अलग अलग है, तब जाके हम इसको इसके इक्विवेलेंट कह रहे हैं। क्लियर, अमेरिका में 1, इंडिया में क्या है 82 पॉइंट समथिंग है। वैसे ही डेसिमल में ये क्या है 84 है। जब बेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे बेस में ले जा रहे हैं, मतलब बड़े बेस से छोटे बेस जा रहे हैं, तो उसको 124 कर दे रहे हैं, लेकिन ये 124 ऑक्टल वाला है और ये 84 क्या है, ये डेसिमल वाला है। ठीक, वैसे ही ये जो 1 लिखा गया अमेरिका वाला है, ये किस में होगा, डॉलर में होगा, ये क्या आपका डॉलर वाला है, और जो 82 पॉइंट समथिंग लिखा गया है ये क्या है, रुपीज़ वाला है। ठीक, ये क्या है, इंडिया में। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, अलग अलग कंट्री में क्या होगा, करेंसी का अलग अलग वैल्यू है, वैसे क्या है, अलग अलग नंबर सिस्टम में क्या है, अलग अलग वैल्यू होता है। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चन दिया हूँ, इसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करके और कमेंट करके बताएगा कि कितना आपका आंसर आता है। अगर कोई भी डाउट होता है उसको व्हाट्सएप पे या कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक नंबर लिखा गया है 1375, ये क्या है बेस 10 है, मतलब डेसिमल है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल निकालना है, फिर इस डेसिमल के इक्विवेलेंट ऑक्टल निकालना है, और फिर इस डेसिमल के इक्विवेलेंट क्या करना है, ऑक्टल निकालना है। ओके, तो एक में बस इंटीजर पार्ट दिया हूँ, एक में बस फ्रैक्शनल पार्ट दिया हूँ, और एक में दोनों का मिक्स करके दिया हूँ, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों। ठीक, तो तीनों तरीके के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेगा और जो आंसर आता है उसको कमेंट करके बताएगा। अब हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को पढ़ेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए ऑक्टल नंबर को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो आप याद करिए जब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़े थे तो क्या करते थे, 2 के पावर में लिख के और क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, मतलब कॉलम वेट को लिख लेते थे और उसके दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते थे। ठीक, तो कुछ यही टेक्निक यहाँ पे भी हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग कॉलम वेट को लिख देंगे और दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो कॉलम वेट होंगे वो क्या होंगे, कुछ ऐसे लिखे जाएंगे, इधर 8 के इंक्रीजिंग पावर में और ऑक्टल पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या होगा, 8 के डिक्रीजिंग पावर में। क्यों, क्योंकि हम लोग का नंबर
नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर में है। ठीक, कल बाइनरी में हम लोग पढ़े थे, इस वजह से उसको 2 के पावर में कॉलम वेट को लिखे थे। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे लिखते हुए चल जाएंगे, इधर इसको लिखेंगे और इधर इसको, इधर क्या करेंगे 8 के इंक्रीजिंग पावर में और इधर 8 को डिक्रीजिंग पावर में लिखते हुए चल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है 0 1 2 ऐसे आगे बढ़ता हुआ चल जाएगा। इधर क्या है फिर आपका -1 -2 ऐसे चल जाएगा आगे माइनस में बढ़ता हुआ। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2 इंटू, अब क्या है आप ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं, इसके वेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चल जाएगा और इधर क्या होगा 8 के पावर -1 होगा। ठीक, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 8 के पावर 0 और फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 8 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 के पावर क्या हो गया 2 हो गया। अब इधर देखिए फिर प्लस लिखे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 और उसका जो कॉलम वेट है वो क्या है 8 के पावर -1। ठीक, अब ये जो मैं कॉलम वेट बार बार कर रहा हूँ, ये कॉलम वेट मतलब क्या, पोजिशनल वैल्यू, जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू वगैरह निकालते थे ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या किए, उसको कॉलम वेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते हुए चल जा रहे हैं हर एक डिजिट से। ठीक, क्लियर है चीज़। ये सब हम लोग 8 के पावर में जब हम लोग ऑक्टल नंबर पढ़े थे तो उसमें इस चीज़ को देखे थे, अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये पता होगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे कोई डिजिट है नहीं तो आगे अब नहीं लिखना हम लोग को, अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये देखिए 8 के पावर 0 है मतलब 1 हो गया, 1 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आप क्या है 8 के पावर 1 मतलब 8 और ये क्या है 3 है मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग 24 लिखेंगे। फिर देखिए इधर क्या है 8 टू द पावर क्या है 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और फिर 7 को उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 64 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा आंसर 448 आ जाएगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ पे इधर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या है 4 और इधर क्या है 8 के पावर -1 मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 1.125 के बराबर हो जाएगा। 8 के पावर -1 है तो 0.125 के बराबर हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा हम लोग का 0.5 के क्या होगा बराबर आएगा। क्लियर है चीज़। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 474 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये 474 के क्या होगा बराबर आएगा। ओके, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.5, ये क्या हो गया इसके इक्वलेंट डेसिमल नंबर में हम लोग पहुँच गए। ठीक, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 474.5। ठीक, क्लियर है चीज़। अब देखिए यहाँ पे 732 था, यहाँ पे क्या 474 आया, यहाँ नंबर बड़ा था यहाँ नंबर छोटा आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग बेस क्या कर रहे हैं बड़े बेस में जा रहे हैं, छोटे बेस से बड़े बेस में जा रहे हैं। तो क्या होगा अब जो वैल्यू है वो क्या होगा यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है हम लोग को छोटा लग रहा है तो इसके इक्विवेलेंट ही, लेकिन देखने में क्या लग रहा है छोटा लग रहा है क्योंकि बेस क्या है बड़ा हुआ है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे आगे और डिजिट दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ 2 दिया रहता फिर 2 इंटू 8 के पावर -2 लिखते, ऐसे क्या करते उसको लिख के हम लोग सॉल्व करते। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ, इसको आप सॉल्व करेगा और जो आंसर आएगा उसको बताएगा। और जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपके बुक मिलते हैं हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाइए और कहीं पे भी अगर डाउट हो रहा हो तो उसको आप पूछते रहिए। क्लियर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी और जहाँ पे रिटन एग्जाम है उन यूनिवर्सिटी में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई थ्योरी वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ओके, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखेंगे और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। ठीक, आज के लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।